बच्चों हमारा ये चैप्टर है नया, सीक्वेंस का चैप्टर है। हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाएंगे क्योंकि प्रूफ इसमें कोई भी नहीं करेंगे हम जो है, ठीक है। और हम सोचेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसे खत्म हो जाए, बस फिर 2-4 दिन के जो और 1-2 चैप्टर है वो हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरा कोर्स जो है। तो हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की। सीक्वेंस तुमने वैसे बीएससी पार्ट में थोड़ा सा पढ़ा था ये, तो नाम से भी जाहिर है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। किसी चीज को एक क्रम के रूप में, ऑर्डर के रूप में व्यवस्थित कर देना सीक्वेंस कहलाता है। वैसे तो तुमने पढ़ रखी है प्रोग्रेशन, पढ़ी होंगी शायद, प्रोग्रेशन पढ़ी है, एपी जीपी, तो वे सब प्रोग्रेशन थी, वो भी सब सीक्वेंस ही थी। जैसे कि मान लीजिए हम तुम्हारे सामने यहाँ पे कुछ लिख देते हैं 1 मिनट के लिए। मैंने लिखा 1, कोमा लगाया है, ध्यान रखना, प्लस नहीं लगाना, प्लस लगता है वो सीरीज बन जाती है फिर 3, 5, 7, 9। अब देखिए कुछ नंबर्स लिखे हैं, एक क्रम के अनुसार लिखे, एक ऑर्डर में लिखे हैं और एक रूल को फॉलो करते हैं वे। तुम इस रूल को देखकर बता सकते हो कि अगला क्या होगा, कितना आएगा 11, उसके बाद नहीं बता सकते हो कितना आएगा। तो ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिखा रेड, फिर लिखी ब्लैक, मतलब कुछ बॉल हैं, एक बच्चे को दे दी गई, छोटे से बच्चे को खेलने के लिए दे दी। तुम देखो थोड़ी देर तो वो इधर इधर को फेंकेगा, फिर उसके बाद में वो ना सजाना शुरू कर देगा, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, ऐसा करना शुरू कर देगा। तो तुम इसको देख के बता सकते हो कि अगली वाली क्या आएगी। अगर उन्हें यहाँ ब्लैक रखी तो अगली वाली रेड आएगी। तो ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर तुम मैथमेटिकली एनवा पद बना सको, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर किसी सीक्वेंस के अंदर तुम एनवा टर्म बना सकते हो तो फिर उस सीक्वेंस को ही बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसका मतलब यह है कि हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती। जैसे ऊपर वाली ये सीक्वेंस भी है और प्रोग्रेशन भी है, लेकिन सेकंड वाली सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एन टर्म नहीं बनाया जा सकता। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, यदि मैथमेटिकली दी जाए डेफिनेशन, तो देखिए यहां पर कुछ नंबरों को इस तरह सजा देना जिससे कि उसके अंदर डोमेन तो नेचुरल नंबर बन जाए और कोडोमेन वे नंबर बन जाए, ठीक है। और वहां पे एक रूल फॉलो हो जाए, एक फंक्शन बन जाए। जैसे यहां पर लिखा हमने ए फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो और कोडोमेन जो तुम्हारा सेट है रियल नंबर्स का, जो भी रियल नंबर देखे होंगे, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं रियल नंबर की सीक्वेंस, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसे एफ सच दैट एन डॉट आर विच इज डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू ए एन। लेकिन ये जो वाली बात है, ये वाली बात ये तभी आ पाती है जब वो प्रोग्रेशन होती है, जब उसके अंदर एन टर्म बन सकता हो। जैसे मैंने नीचे वाले में दिखाया, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते तुम। इसको वैसे दिखाता हूं मैं तुम्हें, 1 मिनट रुक जाइए। इसे मैंने यहां से हटाया, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट को इसकी बात करते हैं, इस वाले की जो एग्जाम्पल बन दी। ये नेचुरल नंबर का सेट और ये जो हमारे जो हमने नंबर लिखे हैं वो इसमें लिखूंगा मैं। इसका नाम फिलहाल एस डाल देता हूं, आर नहीं डाल रहा। आर का मतलब है पूरे रियल नंबर, ना ना ना, केवल जी वाले 1 3 5 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो मैंने 1 को जोड़ा 1 से, 2 को 3 से, पहले नंबर पर 1, दूसरे नंबर पर 3, तीसरे नंबर पर 5, चौथे नंबर पर 7। तो यहां पर जो रूल है, जो नियम है, उसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है कि 1 जुड़ा हुआ है इससे, 2 जुड़ा हुआ है इससे, 3 जुड़ा हुआ है इससे, 5 से, ऐसे ही 4 जुड़ जाएगा 7 से। तो इनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन की जाती है एफ एन इक्वल टू कितनी, 2n-1। अब इसमें n की जगह 1 रखो तो 1 जुड़ जाएगा 1 से, 2 रखो तो ये जुड़ जाएगा इससे। तो फंक्शन बोल दीजिए कि ऐसी फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम सीक्वेंस। यहां पे देखिए, क्या इसके लिए भी हम ऐसा सजा सकते हैं इसको, नीचे वाली को, इसको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और यहां पर रेड और केवल ब्लैक। तो 1 को जोड़ा तुमने रेड से, 2 को जोड़ा ब्लैक से, 3 को जोड़ा रेड से, 4 को जोड़ा ब्लैक से, 5 को जोड़ा रेड से। तो क्या यहां पर एक फंक्शन बनाई जा सकती है? हाँ बनाई जा सकती है। एफ यहां पर लिखो एन नेचुरल नंबर और आर तुम्हारा ये सेट है, आर की जगह एस कर लो। एस में केवल ध्यान रखना 2 चीजें बस, केवल आर और बी। तो यहां पर फंक्शन किस तरह डिफाइन करें, एन टर्म तो बन नहीं सकता, हाँ बहुत बढ़िया, एफ एन इक्वल टू लिख सकते हैं हम रेड
और यहाँ पर ब्लैक। रेड कब लेनी है? जब n की वैल्यू कैसी हो? ओड हो। और ये कब लेनी है? जब n इज इवन हो। तो nवा टर्म तो नहीं बन पाया, लेकिन एक फंक्शन तो डिफाइन कर दी तुमने यहां पर, जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो फंक्शन के रूप में मत समझिए और मुश्किल हो जाता है इसको समझना। मैंने दूसरे से यहां बताया है, इसमें अनदर डेफिनेशन लिखी है। ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स का अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल। यदि उनके बीच में कोई एक रूल तुम स्पेसिफाई कर दो कि, और उस रूल को देख हम बता सकें कि अगला टर्म क्या होगा, तो ऐसा कुछ नंबरों को तुम इस तरह लिख देते हो तो वो एक सीक्वेंस बन जाती है। फिलहाल यहां पर मैंने लिख भी दिया है, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर तुम nवा टर्म निकाल सकते हो, nth टर्म निकाल सकते हो, तो उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल दूंगा, इन एग्जांपल को तुम्हें नोट करना। पहला 1 3 5 7, तो ये एक सीक्वेंस है। क्या ये प्रोग्रेशन भी है? हाँ, ये प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर तुम nवा टर्म निकाल सकते हो। कितना बताया था अभी तुमने? 2n-1, और n की जो वैल्यू है वो भरनी है तुम्हें 1 2 3 4 5। सही है। दूसरा नंबर, अगर मान लीजिए मैं तुम यहां पे लिख दूं सारे प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर बताओ कौन सा होता है? 2, फिर पॉजिटिव प्राइम नंबर, हाँ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब देखो ये तुम्हारी प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें n टर्म बनाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि 9 या 9 या 9, 11 11, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि अगले वाला क्या आएगा, ये बता सकते हो। तो ये एक सीक्वेंस है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अब इन दोनों एग्जांपल को उतार लीजिए, प्राइम नंबर्स। तो यहां पे जो एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 इज प्रोग्रेशन, बट एग्जांपल नंबर 2 इज नॉट प्रोग्रेशन। तो ध्यान रखना, जितनी भी प्रोग्रेशन होती हैं वे सभी सीक्वेंस होती हैं, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती। देखो बच्चों, जब सीक्वेंस को दिखाया जाता है तो उसके लिए एक अलग तरीका इस्तेमाल होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं क्या तरीके से लिखी जाती है। वैसे तो तुमने पढ़ रखी है, फिर भी हल्के सुन लीजिए। जैसे एग्जांपल 1 है जो तुमने ऊपर लिखी है, हमें पता है इसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और कोडोमेन वो होगा जो तुम्हारे यहाँ नंबर लिखे हुए हैं 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, चाहे इसका नाम n रख लीजिए। तो यहाँ पर एक ये फंक्शन है, यहाँ एफसन दिखाते हैं, इसका संकेत होता है s। ठीक है, क्या लिखते हैं? एस एन बराबर लिखेंगे 2n-1, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको ऐसे भी नहीं लिखते, इसके लिए यहां पर लिखते हैं एस एन बराबर कितना? 2n-1। जैसे हम देखते होगे तुम फंक्शन जब लिखते हैं तो y बराबर एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत से इसको एक नया संकेत भी देते हैं y x, उसे ही चल जाएगा बता कि तुम x की जगह क्या भरना चाहते हो जिससे कि y की वैल्यू निकले। अगर किसी ने कहा y1 की वैल्यू 5 है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि x की वैल्यू 1 रखी गई होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो ऐसा भी एक संकेत चलता है, ये समझ में आ गया बात? तो हम पूरे चैप्टर में s का संकेत देंगे, लेकिन बहुत से किताब वाले s ना देकर इसके लिए एक अलग संकेत बनाते हैं, वो लिखते हैं an बराबर 2n-1। तो तुम a का भी संकेत दे सकते हो, s का भी दे सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। s इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस s से स्टार्ट होता है, इसलिए s का भी संकेत देते हैं, लेकिन बहुत से a का संकेत देते हैं इसमें, ध्यान देना। तो सीक्वेंस जब भी लिखी जाएगी, जैसे तुमने लिखा 1 3 5 7, तो इसको ऐसे इस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये वास्तव में है तो एक सेट ही, ये सेट ही तो है s, बस इसमें जो एलिमेंट लिखे हैं एक क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं, एक रूल के अनुसार लिखे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये सिंबल लगाते हैं। अगर हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया 1 3 5 7, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट का मतलब सेट दिखा रहे हो तुम, और सेट के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं होता कि उन एलिमेंटों को क्रम में सजाया जा सकता है, तुम आगे पीछे नहीं सकते हो। किसी बच्चे ने 3 यहां लिख दिया, 1 यहां लिख दिया, 7 यहां लिख दिया, 5 यहां लिख दिया, तब भी ये दोनों सेट सेम है, लेकिन हमारा तो काम देखा हो जाएगा, क्योंकि हमें जो लिखे हैं यहाँ पर हमने एक रूल के अकॉर्डिंग लिखे हैं कि ये जो पहला नंबर है ये 1 की इमेज है, ये किसकी इमेज है? ये 2 की इमेज है, ये किसकी इमेज है? 3 की, ये 4 की, क्योंकि हमारा डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमने एक क्रम में लिखे हैं, एक ऑर्डर में लिखे हैं, इसलिए हमने थोड़ा संकेत बदल दिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना। फिर दूसरा,
इसको अंदर वाले को या तो तुम ऐसे लिखोगे जैसे लिखे हुए हैं, वरना तुम केवल यहां पे इसका nth टर्म डाल दीजिए तो भी काम चल जाता है। अब पीछे लिख दीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उससे हम खुद समझ लेंगे कि भाई n की जगह 1 रखेंगे तो पहला टर्म क्या हुआ होगा, ठीक है, दूसरा टर्म क्या बनेगा, तीसरा टर्म क्या बनेगा। बहुत से तो इतना भी नहीं करते, इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं, एसन भी नहीं लिखते, वो सिंपल लिख देते हैं 2n-1, बस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक, अब मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा, इसे नोट कर लीजिए, इस तरह लिखना तुम्हें आना चाहिए सीक्वेंस को। और अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, दोनों तरह के संकेत पर बताना मुझे। एक एग्जांपल दी मैंने, एस एन इक्वल टू -1 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो तुम्हें समझाना है मुझे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा इस सीक्वेंस का, मतलब 1 किससे जुड़ रहा होगा, तो 1 रख के देख लो, -1 सेकेंड टर्म, 1 से थर्ड टर्म, फिर 1। अगर कोई पूछने लगे इस जब ये सीक्वेंस एक मैपिंग होती है, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, तो बताइए इसका कोडोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, केवल 2 ही एलिमेंट है, 1 और -1। ठीक है, तो तुम क्या होगे, ऐसे क्यों नहीं रखे, ये बताने के लिए कि ये 1 की इमेज है, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये बताने के लिए ले रखे हैं ऐसे हैं। जबकि सेट में ऐसा कभी नहीं लिखा जाता, अगर यहाँ तुम सेट बना दोगे तो केवल 2 एलिमेंट लिखे जाएंगे। समझ में आ गया बात में? तो सीक्वेंस का साइन जो बनाया गया वो स्पेशली इसी बात को ध्यान में रख के बताया गया कि हम हर एलिमेंट की इमेज दिखा रहे हैं तुम्हें, ये 1 की इमेज है, ये 2 की है, ये 3 की है, इन्हें ना तो आगे पीछे करना, अब रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट होने देना, ये नहीं कि हाँ भाई -1 2 बार लिखा हुआ तो एक बार करना, ना ना, फिर सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि किसकी इमेज क्या है। ठीक है, तो एक तो बात ये ध्यान रखना। दूसरी एग्जांपल लिखता हूं तुम्हारे सामने में, और अगर मान लीजिए किसने ये लिख दिया सीक्वेंस एसएन बराबर के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो बताइए इसके कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, केवल एक एलिमेंट है, वो है के, क्योंकि एन के पे डिपेंड नहीं है। S1 करोगे तो के, S2 करोगे तो के, S3 करोगे तो के, डॉट 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 डॉट। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक, अब मैं कुछ और बातें करता हूं, ये तो वैसे ही रफली उतारना चाहो उतार लो, कोई इज्जत ना है इनकी, ऐसी कोई बड़ी बात। और एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए मैं तुमसे कहा कि एक सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू n+1, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सोच के बताइए S1 कितना हुआ, S2, S3, बस जी बस ये आ गया। अब तुम्हें आलकस आ गया था, अब ध्यान रखो, हम इस सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहते हैं। ये मैंने फिलहाल यहां पर इधर मैं दिखाऊंगा सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और यहां दिखाऊंगा मैं एस एन, एस एन का मतलब सारे टर्म ऊपर को दिखाऊंगा, मतलब जो ऊंचाई होगी हाइट वो एस को दिखाएगी, और जो तुम निहार भरोगे नेचुरल नंबर वो इसको दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर। चलो बताइए, S1 का मतलब 1 की इमेज 2 है, तो 1 यहाँ 1 की इमेज 2 है, ये थोड़ा छोटा बना दो, ज्यादा बड़े हो गया, ये 2 है, तो ये S1 है, ये इस सीक्वेंस का पहला पद है। 2 रखा हमने तो 2 पर कितना आया, 3, थोड़ा बढ़ गया, S3 कितना आ गया, S2 आया, S2 कितना 3, ये 3 पर कितना आ गया, ये आ गया 4, बहुत बढ़िया, ये तो तुम वैसे ही एहसास करो, जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो इस सीक्वेंस का जो पद है वो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड में तो बढ़ता रहा घटते रहा, किसी निश्चित नंबर की हो जा रहा है या अनंत की हो जा रहा है। जैसे जैसे तुम n को बढ़ाते जाओगे इनफाइनाइट की ओर, तो ये टर्म भी अनंत की ओर बढ़ता जाएगा, किसी निश्चित नंबर की ओर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात को? ठीक बात, तो तुम यहाँ पर S1 S2 S3 का मतलब समझ गए होगे। S1 S2 क्या है, टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। और हमसे कोई पूछने लगा बताइए n की वैल्यू इंफिनिटी कर दे तो क्या होगा, तो n की वैल्यू इंफिनिटी करने का मतलब है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये चीज ऐसे ही, ये सीक्वेंस जो ऐसे आगे बढ़ती जाए तो इसका लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन हर सीक्वेंस क्या ऐसी होती है कि हम बढ़ाते जाए अंत तक जाएगा, नहीं नहीं, अलग टाइप की सीक्वेंस होती है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं, मैं इनसे कुछ निष्कर्ष निकालूंगा अभी। और जो है, मान लीजिए कोई सीक्वेंस दे दी गई तुम्हें एस एन इक्वल टू 1/n, इसे चेक करिए, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पहला टर्म 1, अगला टर्म 1/2, ऐसे ही तुम करते हुए चले जाओगे। चलो बताओ जरा,
क्या ये सीक्वेंस के जो आगे की ओर बढ़े हम किसी निश्चित नंबर के टर्म को भाग रहे हैं या इनफाइनाइट की ओर भाग रहे हैं? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन कम होने का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी की ओर या जीरो की ओर? जीरो की ओर। चाहे हम एन की वैल्यू कितनी भी ज्यादा रख दें, ये जीरो से नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, कभी भी पॉजिटिव में जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें वन, तो ये S1 है। सपोज करिए यहां से यहां तक की ऊंचाई S1 का मतलब 1 है। जैसे 2 करेंगे तो और कम हो गई, कितनी होगी? 1/2। 3 करेंगे तो 1/3 और कम होगी। तो ऐसे ही तुम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, इस लाइन से नीचे नहीं जाओगे तुम, क्योंकि एस एन ऊपर को पॉजिटिव है और एस एन नीचे को क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि एन की जो वैल्यू भरोगे तुम वो तो नेचुरल नंबर ही भरोगे ना, तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। 1 2 3 4 5 50 हजार लाख करोड़ कुछ भी भर लीजिए, रहेगा पॉजिटिव ही। इसका मतलब ये ग्राफ ग्राफ नहीं कहना, मतलब ये जो ऊंचाई है कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, तो ये ऐसा कम होती 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 जीरो की तरफ चली जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एन को अनंत की ओर टेंस करा रहे हैं, तो एस एन की वैल्यू जीरो की ओर टेंस कर रही है। समझ गए तुम? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे जैसे हम एन को बढ़ाएंगे तो हर टर्म अनंत की ओर ही जाएगा, ना ना ना, किसी निश्चित नंबर की भी जा सकता है। तो इस पर ही यहां पर कुछ डेफिनेशन बनाई गई हैं कि अगर हम किसी निश्चित नंबर की ओर जा रहे हैं तो वो सीक्वेंस कहलाएगी कन्वर्जेंट। नाम से जाएगा कन्वर्ज हो जाना, इसके पद सारे के सारे इकट्ठे होकर किधर जा रहे हैं? जीरो की ओर जा रहे हैं। तो एक नंबर की ओर जा रहे हैं तो उसे कहते हैं कन्वर्ज हो जाना। या तुमने देखा होगा, लेंस पढ़े होंगे तुमने, ये रेज आती है इस तरह से आती हैं और एक नंबर की तरफ को हो जाती है इकट्ठी यहाँ पर, तो कन्वर्ज हो जाती हैं। सही है। और एक ये वाली होती हैं जब नुआई सीधी पैरेलल और फैल जाती हैं तो वे डाइवर्ज कहलाती हैं। जो ऊपर वाली सीक्वेंस थी वो डाइवर्ज थी। क्यों थी? तुमने देखा नहीं, जैसा 1 1 2 3 4 बार बढ़ाते गए तो कहां को जरा भाग रहा है? इनफाइनाइट की ओर, ऊपर को भाग रहे हैं। ऐसे जाने लो, मिलाना मत, मिलाना मत, ये कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो एक नंबर पर एक टर्म है केवल। बीच कोई कहेगा बीच कर्व कैसे बना रहे तुमने बताइए, तो बीच में कुछ है थोड़े, तो कर्व मत मिला मत देना, मतलब ही ना है। ये केवल डंडे से नहीं खड़े करने, इधर खंबे खड़े करते हैं, छोटे बड़े, बस ऐसे खंबे खड़े होने हैं। इन्हें बनाओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज का मतलब होता है कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट हैं, जिन एलिमेंटों की इमेज होती है डोमेन के की, किन किन एलिमेंटों पे इमेज होती है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, एक यहाँ पर था, लिखा भी मैंने रहा, एक सीक्वेंस लिया मैंने, कितनी? 1/n। बताइए इसको सही से खोले तो क्या बैठेगा? 1 1/2 1/3 डॉट 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 डॉट। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वास्तव में होते तो कोडोमेन के हैं। सही है। तो यहाँ पर हमारा जो है n नेचुरल नंबर है और ये हमारा मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी तो वो हमारे, चलो s मान लेता हूँ। तो ये हमारी सीक्वेंस है, SN कह लो, जो तुम्हें कहना कह लो। यहाँ पर आ गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, यहाँ 1 1/2 1/3 डॉट 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 डॉट। तो जो पीछे वाले एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट, ये हमारे कहलाते हैं रेंज सेट। ठीक। अगर मान लो इसका मैं आर नंबर आर कह दूं, आर रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए नहीं है, तो जो जुड़े हुए नहीं है उनको देखना, बस जो जुड़े हुए हैं उनको देखना। तो इसका रेंज सेट जो कोई पूछने लगा है, रेंज सेट ऊपर वाली सीक्वेंस का, इस वाले एग्जांपल का, तो वो रेंज सेट इसका क्या हुआ? 1 भी होगा, 1/2 भी, 1/3 भी, ये इसका रेंज सेट होगा। और यदि एग्जांपल 2 की बात करें, जो सीक्वेंस तुमने डाली है -1 की पावर n, लिखी तो ये ऐसे जाएगी -1 +1 -1 +1, लेकिन इसका जो रेंज सेट होगा उसमें केवल दो ही एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? हाँ, -1 और 1 होंगे। अच्छा एक बात रखते हो, कोई नंबर ऐसा बताओ जो इस रेंज सेट के सभी एलिमेंट हो जाए, बड़ा हो या बराबर हो, कोई भी एलिमेंट ऐसा बताइए जो इन सभी से बड़ा हो या बराबर हो, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी रियल नंबर, 1 और तो 50 60, अपर बाउंड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारे नंबर इस सेट के क्या हैं? अपर बाउंड है। अगर इस सेट के ये अपर बाउंड है तो ये नंबर इस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड है, पूरी सीक्वेंस के लिए। नहीं समझे? वही रेंज सेट में केवल दो ही तो एलिमेंट थे, ये तो एलिमेंट थे। अगर किसी रेंज सेट का तुमने सुप्रीमम ढूंढ लिया तो समझ जाइए पूरी सीक्वेंस का सुप्रीमम है वो। अगर कोई नंबर तुम कह रहे यहां बताओ सुप्रीमम कौन आएगा, तुक्का लगाओ अपना। जब घटते क्रम में होते हैं तो फर्स्ट टर्म ही सुप्रीमम होता है, तो 1 आ गया सुप्रीमम, तो ये पूरी सीक्वेंस का ही सुप्रीमम है। बता लो जल्दी से, नोट कर लो इनको, रेंज सेट को, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, हम अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये सब चीज पढ़ चुके हैं रियल नंबर के चैप्टर में जो है। वही बात यहाँ पर भी है, सीक्वेंस कोई आफत नहीं है, सीक्वेंस तो बस नंबरों को सजाना ही तो होता है एक क्रम में, है तो सब उस तरह की बातें ही सब यहाँ। तो जैसा मैंने लिखा एक सीक्वेंस ए एन है, तो तुम ए एन पसंद नहीं करते तो एस एन कर लेना। ए सीक्वेंस एस एन या ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव, अगर एक भी नंबर ऐसा मिल गया जो सीक्वेंस के सारे टर्म से बड़ा हो। फॉर ऑल एन लिखा है यहाँ पर। फॉर ऑल एन का मतलब है एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो A1 भी के सब, A2 भी के से कम हो, A3 भी के से कम हो, मतलब ऐसा कोई नंबर मिल जाता है तुम्हें, तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस, और इस नंबर को बोलते हैं अपर बाउंड। सही है, यहां पे लिख लेना। एंड के को क्या कहते हैं? के इज कॉल्ड अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। इसी तरह से होता है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो में क्या हो जाएगा, बस इस साइड में सीक्वेंस के सारे पद उस नंबर से बड़े होने चाहिए, यहां तो छोटे वहां बड़े। ठीक है, चेंज कर दूं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, देखो यही बात लिखी है यहां पर। फॉर ऑल एन का मतलब जरूर समझना, A1 भी के से बड़ा हो, A2 भी के से बड़ा हो, A3 भी के से बड़ा हो, ये। अब मैं इनके सबके एक साथ एग्जांपल दे दूंगा। ये n का मतलब नो नहीं है, नंबर है, रियल नंबर। A sequence an is said to be bounded below if there exists a real number k such that, और k को कहते हैं लोअर बाउंड, एंड k इज कॉल्ड लोअर बाउंड। और दोनों मिल जाए तो क्या बोलते हैं उस सीक्वेंस को? बाउंडेड सीक्वेंस। ये नोट कर देते ना बच्चों, बाउंडेड सीक्वेंस समझ गए होगे तुम। ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो। तुम सीक्वेंस ना देख के उसके रेंज सेट को देख लीजिए, अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड है तो 100% वो सीक्वेंस बाउंडेड हो ही जाएगी। अब तुम मुझे जल्दी जल्दी से एग्जांपल बता दीजिए एक दो। जैसे कि मैंने सीक्वेंस डाली है एस एन इक्वल टू, याद करना, 1/n। चलो इसे ही बताओ पहले, बाउंडेड अबव है या नहीं है? हाँ, चलो वैसे लिख के देख लो, ऐसे चल जाए तुम्हें पता। 1/4, 1/5, 1/7, क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, डॉट 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 डॉट, ये। अरे इन्हें हटा दो यहाँ से, सेट बना लो तब सोच लो क्या दिक्कत हो गई, तब सोच लीजिए। क्योंकि तुमने सेट में कम से कम रियल नंबर तो पढ़ाई थे। तो ऐसा कोई नंबर जो इन सबसे बड़ा हो, कौन है? 1, 2, 3, बहुत सारे हैं, लेकिन सुप्रीमो कौन है? 1 है। और यहां पे बताना इनफीमम क्या आएगा? डिक्रीजिंग है तो एनवे टर्म की लिमिट ले दो, एनओ टर्म क्या बैठेगा? 1/n, लिमिट क्या आएगी? 0, तो 0 सब पर जाएंगे सारे हैं। तो इसका सुप्रीमम ये रहा, इनफीमम ये रहा, मतलब उसी तरह करो जैसा वहां पर रियल नंबर में तुमने, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, तो इसका यहां पर ये कहेंगे सीक्वेंस कैसी होगी? बाउंडेड हो गई, क्योंकि सारे टर्म्स इसके, अरे मैं बार बार एस एन लिख रहा हूं, तुम ए एन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे जो है। 0, 1 मैं लिख दिया, चाहे तुम एन की वैल्यू कुछ भी रखना, सीक्वेंस के सारे टर्म 0, 1 के बीच में ही आएंगे, इसलिए सीक्वेंस बाउंडेड है। बस तुमने काफी सुधार करवा दिया मेरे उसमें जो है, बता बता कमियां जो है ऐसी चलती हैं, पता वरना कौन बताने वाला। हाँ, वे तो ना बताते बिल्कुल भी। हाँ, अब ये सुन रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं।